स्टूडेंट, मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक आपका महावीर इंटर कॉलेज से। जैसा कि हम लोग कक्षा 12 की बुक से पढ़ रहे थे, इसमें पर्यावरण का ये लास्ट टॉपिक है आपका। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण, इन्वायरमेंट इन इंडियन कल्चर, हमारे कल्चर में क्या है। तो भारतीय संस्कृति पहले जानते हैं क्या है। किसी भी देश को अगर आपको जाना है तो उसकी संस्कृति को जानने के लिए रहन सहन, उसका खान पान, तीज त्यौहार, उत्सव, सामाजिक स्तर और कला कौशल, ज्ञान विज्ञान, अगर इस चीज़ों को आप जानते हैं तो वहाँ की संस्कृति के बारे में आप पता कर सकते हैं। भारत की संस्कृति में कि कोई जो है देव संस्कृति इसको कहा जाए तो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हमारी संस्कृति में अहिंसा परो धर्मा कहा गया है कि अगर तुम किसी को सुख नहीं दे सकते तो कम से कम दुख भी मत दो और सबकी मदद करो, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। ये अच्छी बातें सिखाने वाली हमारी संस्कृति रही है। इसको आप अक्सर विद्यालयों पर भी लिखा दिखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये भी संस्कार शब्द से संस्कृति निकल के आई हमारे यहाँ। और भारतीय संस्कृति में तो विवाह को भी 7 जन्मों का बंधन माना गया, इस तरह से 7 वचनों से इसको जोड़ा गया। तो हमारी संस्कृति हमेशा पर्व त्यौहार हमारे कहीं ना कहीं दूसरे से जुड़े हुए हैं। और भारतीय संस्कृति में अगर पर्यावरण को अगर आप देखें तो प्रकृति भी एक पर्यावरण है आपकी, और पर्यावरण का मानव से बहुत ही गहरा संबंध है। मानव जो है प्रकृति का स्वामी नहीं है। और यहाँ समस्त चर अचर जो भी चीज़ें हैं वो एक समान है, ईश्वर तत्व है या सर्वत्र है। और गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी इस चीज़ को अच्छे से समझाया है। और सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु या जड़ पदार्थ जो भी पृथ्वी, वायु, आकाश, ऊर्जा, जल, ये सब एक दूसरे से संबद्ध हैं। और भारतीय संस्कृति और पर्यावरण को अगर हम देखें तो प्रकृति ही पूजा है और जीव प्रेम, ये हमें हर जगह सिखाया गया है। और वृक्षों के प्रति भी आपका प्रेम होना चाहिए, इसको भी बताया गया है। आप इसमें देखें तो वृक्ष के नाम अगर देख लें तो उससे संबंधित आस्था भी है। तो अशोक का वृक्ष है, भगवान बुद्ध का है, तुलसी जी हैं। और कदम का वृक्ष भगवान कृष्ण का प्रिय वृक्ष है, मैंने भी लगा रखा है गांव में। बेल का वृक्ष है, ये तो बाप दादाओं द्वारा लगाया गया है। भगवान शिव का पीपल, नीम, वट वृक्ष, ये भी आप चाहें तो गमले में भी लगा सकते हैं, मैंने तो लगा के रखा है। तो ये भी ब्रह्मा विष्णु महेश से ही संबद्ध किया गया है। और चिकित्सा पद्धति में भी आयुर्वेद अगर देखा जाए तो इसमें भी कहा गया है वृक्षो रक्षति रक्षते, वृक्ष हमारा मित्र है, दास नहीं है, और इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। और वन जीव और प्रकृति का मानव से बहुत गहरा संबंध है। पशु पक्षी भी आपके देखिए, चूहा भगवान गणेश जी के लिए है, गाय श्री कृष्ण जी के लिए है, यहाँ तक कि सांप भी और बैल भी ये भगवान शंकर के हैं। और बंदर भी पवन पुत्र हनुमान जी जैसा है, हाथी भी हमारा लक्ष्मी माता का रूप है। तो ये कहीं ना कहीं हमको ये समझाता है कि जो है प्रकृति की ये चीज़ें हैं, इनसे हमको प्रेम करना चाहिए। पूजा का अर्थ ये है देवी देवताओं से जोड़ के इसलिए स्थापित कर दिया गया कि पहले लोगों को इतना नहीं पता था कि पीपल से ऑक्सीजन मिलती है, नीम से ऑक्सीजन मिलती है, तो इसीलिए हमें इसको प्रकृति से जोड़ने का पूरा प्रयास है। और संस्कृति ने हमें हमेशा सिखाया है सादा जीवन उच्च विचार। ये हमेशा मैं आप लोगों को कहता भी आया हूँ कि हमेशा लालच नहीं करनी चाहिए। लालसा किसी की कभी ख़त्म नहीं होती है, जितना करेंगे उतना ही बढ़ती जाएगी। और भूमिका भी जो है हमें समझाया गया है कि माँ की सेवा करना। आज भी लोग जो फौज में जाते हैं, माता भूमि है, आकाश पिता है, इस तरह से बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और सांस्कृतिक पर्यावरण ये है कि मानव ने जो अपने इर्द गिर्द बना के रखा है, जैसे निवास, बस्ती, कला, साहित्य, धर्म, भाषा, आचार विचार, ये मानव की संस्कृति पर्यावरण है। इसमें राजनीतिक भी आता है। और शतायु जीवन मतलब अगर हम बढ़िया ढंग से रहते हैं तो करीब 100 वर्ष तक की उम्र को हम प्राप्त होते हैं, लेकिन अब तो थोड़ा कम है। लेकिन ये माना गया है कि शतायु जीवन हमको दी गई है भगवान द्वारा। और भारतीय संस्कृति में अहिंसा परो धर्म, शाकाहार रहें, वृक्ष के हमारे मित्र हैं, ये तत्व जो है पर्यावरण से संबंधित है। और पर्यावरण पर शुद्ध वायु का यही है कि अगर आप सवेरे देखते होंगे कि लोग घूमने टहलने जाते हैं, तो ये तभी संभव है कि जब आप अपना संस्कृति को बचा के रखें। सूर्य की पूजा भी आपकी एक संस्कृति है, क्योंकि सूर्य से आपको विटामिन D3 मिलता है। तो ये भी आपके लिए एक संस्कृति के रूप में है, सूर्य पूजा, सूर्य नमस्कार।
और पृथ्वी का स्थान भारतीय संस्कृति में पृथ्वी माता के नाम से ही संबोधन किया जाता है इसको। पर्यावरण में जनसंख्या विस्फोट, बहुत स्थिति खराब हो गई है। आज मानो जो है जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कि अंधाधुंध वन की कटाई हो रही है, मौसम में परिवर्तन हो जा रहा है, अकाल की स्थिति हो जा रही है, भूकंप आ जा रहा है, भूस्खलन हो रहा है, तापमान में भी वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो अगर हम प्रकृति के विपरीत चलेंगे तो इन सब चीज़ों को हमको झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति पर आधारित हमारा जीवन शैली है। पहले के अगर आप जाएं देखें तो ये सारी चीज़ें प्रकृति पर आधारित जीवन, योग, आश्रम, शाकाहार बनिए, विचार विमर्श सही करिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना, प्रसन्न रहना, नशीले पदार्थ से दूर रहें, आध्यात्मिकता का प्रभाव आप पर ज़्यादा ना पड़े। तो यही सब चीज़ों को लेके ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो जाता है हम लोग का। और इसके अंदर अगर आप देखें तो वही सवाल भी आ जाएगा, भारतीय संस्कृति में वृक्षों की पूजा क्यों की जाती है, भारतीय संस्कृति को थोड़ा समझा दीजिए। और शाकाहारी अगर आप रहेंगे, प्रकृति और मानव के बीच में कौन सा रिश्ता है, और शाकाहार अगर आप रहेंगे, पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है। सीधी बात है, आप पशुओं को काटे पीटेंगे नहीं तो पशु की आप एक तरह से सदाचार की तरफ जाएंगे, और आपकी बुद्धि विवेक भी उसी तरह। मैं तो पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ बचपन से आज तक, और मुझे अंडा खाना भी पसंद नहीं है और मैं खाता भी नहीं हूँ। और शाकाहारी आप रहेंगे तो हम निश्चित रूप से आपका अनुशासनात्मक आप रहेंगे, और वासनाओं पर भी नियंत्रण रहेगा, और सदाचार की ओर आप चले जाएंगे, लालच भी नहीं रहेगी आपके मन में बहुत ज़्यादा। और अगर आप इस तरह से नहीं रहेंगे तो प्रकृति आपसे नाराज़ भी हो सकती है। और इसका कारण भी आप देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोग, अपने आप को ब्राह्मणत्व बताने वाले लोग किस तरह से मतलब गलत काम, मतलब वो खा पी रहे हैं। खान पान तो बदल गया है, माने या ना माने। तो शाकाहार और पर्यावरण के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है। अगर आदमी मांस मछली खाता है तो आप निश्चित रूप से उसको ध्यान से देखिए, तो उसके विचारों में भी आपको परिवर्तन मिलेगा। तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता छात्रों। अगला इसके अंदर है ग्रामीण विकास का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं, ग्राम को हम कैसे विकसित कर सकते हैं और उसका अर्थ क्या है। ग्रामीण विकास का तो मुख्य रूप से अर्थ ही समझ में नहीं आता बहुत लोगों को, पहले उसको समझेंगे और फिर उसके बाद में भारत तो गाँव का देश कहा जाता है, तो इसको जानने की कोशिश करेंगे। कक्षा 12 की किताब में आपका ये पर्यावरण शिक्षा एक टॉपिक ख़त्म होता है, ग्रामीण विकास बचता है। तो ग्रामीण विकास को भी 2-3 दिन में 4 दिन में हम लोग ख़त्म करके उद्यमता के विकास की तरफ पढ़ेंगे। उसका एक चैप्टर तो मैंने आपको बता ही दिया है इंट्रोडक्शन में, आगे इसको भी पढ़ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों आज के वीडियो सुनने के लिए। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।